तो डियर फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। ये अगला सवाल है, मान लो एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है और उस बॉडी को ड्रॉप किया है। कितने हाइट से ड्रॉप किया है? 1 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है। और वो जब बॉडी नीचे आई तो ग्राउंड के साथ उसका कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद बाउंस बैक हुई और बाउंस बैक होके वो किस हाइट तक गई? h2 हाइट तक। अभी ये हाइट ज्यादा है और ये हाइट कम क्यों है? क्योंकि टक्कर के बाद जब ग्राउंड के साथ कोलिजन हुआ तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा, इसीलिए जो है जिस हाइट से आई थी वापस उस हाइट तक पहुंच नहीं पाई। स्मॉल ई की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 0.6, यानी इस बॉडी और ग्राउंड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 0.6 दिया है। तो क्योंकि ये हमको स्मॉल ई की वैल्यू देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये कोलिजन एक इनइलास्टिक कोलिजन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इसीलिए वापस से सेम हाइट तक वो पहुंच नहीं पाई बॉडी। अगर स्मॉल ई की वैल्यू 1 होती तो बॉडी वापस से एग्जैक्टली सेम हाइट तक पहुंच जाती, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन क्योंकि स्मॉल ई 0.6 है, मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, जिसके वजह से ये थोड़ा कम हाइट तक जा पाई। ठीक है, तो मतलब ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच पाई, वहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यानी इतना हाइट तक वो मैक्सिमम पहुंच पाई आफ्टर दी कोलिजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालना क्या है डियर फ्रेंड्स? हमें निकालना है h2। h1 दिया हुआ है और h2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो पहले तो देखते हैं कि जब कोलिजन हुआ, देखो ई का फॉर्मूला हमें पता है। ई का फॉर्मूला क्या होता है? v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, यानी v सेपरेशन इज v2 माइनस v1 अपॉन v अप्रोच u1 माइनस u2, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू तो पता है, LHS पता है, RHS में हमको अगर ये कुछ पता चल जाए थोड़ी बहुत बातें तो हम आराम से हमारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी डियर फ्रेंड्स, जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये बॉडी को रिलीज करेंगे तो ये बॉडी नीचे आती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ग्राउंड को जब ये हिट करेगी तो हिट करने से जस्ट पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूँ u1। हिट करने से जस्ट पहले u1 वेलोसिटी हो गई मान लो। ठीक है, u1 वेलोसिटी, तो वो u1 क्या हो जाएगा? क्या मैं लिख सकता हूँ? u1 विल बी नथिंग बट रूट अंडर 2gh1, क्योंकि h1 हाइट से उसको गिराया है हमने। ठीक है, तो इसी को डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा u1 हो गया। ठीक है, और टक्कर खाने के बाद ये बाउंस बैक हुआ, तो जब बाउंस बैक हुआ तो बाउंस बैक होने के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आप इसको ऐसा इमेजिन कीजिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, और ये एक बॉडी है, तो ये बॉडी का मास m1 है, तो ये जिस वेलोसिटी से आती है उसको हम क्या बोलते हैं? u1 बोलते हैं। ये दूसरी वाली बॉडी जिसका मास m2 है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। और टक्कर खाने के बाद ये बॉडी वापस लौटेगी, और जब ये वापस लौटेगी तो अभी भी इसका मास तो वही रहेगा, लेकिन अब इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और इसका मास अभी भी m2, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v2 वो 0 है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 दोनों भी 0 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v1। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। और ये जो ग्राउंड है वो पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे है, यानी यहाँ पे u2 और v2 0 है। यानी इस फॉर्मूला में जो हमारा u2 है और जो हमारा v2 है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर u1 तो √2gh1 हो गया। टक्कर के जस्ट बाद जो वेलोसिटी है वो v1 बोल रहे हैं, तो v1 हम यहाँ कैसे निकाल सकते हैं? तो लेट्स सी हम v1 कैसे निकाल सकते हैं। v1 के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मैं वापस से ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं वापस से फॉर्मूला लिखूं तो स्मॉल ई की वैल्यू तो 0.6 है, तो वो 0.6 लिख दिया मैंने। और अब यहाँ पर नीचे तो u1 है, तो u1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? √2gh1। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ √2gh1। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स ऊपर हम क्या ले रहे हैं? ऊपर यहाँ पे v1 लेना है हमें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे की अगर हम बात करें, देखो u1 जो हमने लिया है, u1 की जो वैल्यू आएगी, जैसे कि मान लो अगर मैंने वैल्यू भी निकाल दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 10 × 1, यानी √20। √20 आएगा। अगर नीचे वाली दिशा को नेगेटिव माने तो u1 की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, और v1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उस केस में
यहाँ जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब नीचे एक्चुअली क्या आ जाएगा -√20 और ऊपर क्या होगा -(V1). -(V1) मतलब माइनस ऑफ, और ये V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमने पढ़ा था जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो तो इनिशियल को हम √2gh बोल सकते हैं, और जब इनिशियल 0 हो तो फाइनल को √2gh बोल सकते हैं। तो अगर फाइनल 0 है तो ये इनिशियल वाला √2gh इस हिसाब से होगा। यहाँ से यहाँ आने में ये वाला U1 जो है √2gh ये वाला होगा, और नीचे से ऊपर जाने में ये जो V1 है इसका वैल्यू √2gh इस h के हिसाब से होगा। यानी अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखूं तो ऊपर एक्चुअली मेरा होगा √2gh2। ये किसकी वेलोसिटी है, ये एक्चुअली V1 है, और ये नीचे कौन है, नीचे U1। तो V1 और U1 का रेशियो हम निकाल रहे हैं, ऊपर V1 है और नीचे कौन है, U1 है। तो अगर √2g कट गया तो एक्चुअली ये कुछ ऐसा हो जाएगा √h2/h1, कुछ इस तरह से हो जाएगा डिस्टेंस। तो मतलब ये जो स्मॉल e है, ये स्मॉल e क्या हो जाएगा, वो जाएगा √h2/h1, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो ये वाला जो माइनस है बाहर में, ये जो माइनस है वो माइनस मैंने वहां लिखा है देखो, और V1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, V1 की वैल्यू मैं इस तरह से लिख रहा हूँ √2gh2, ये लिख दिया, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है वो रेशियो पॉजिटिव ही आना चाहिए, इधर का RHS का रेशियो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको उधर भेज देता हूँ, या चाहो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, वैसा भी कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो ये हो जाएगा 0.6 × 0.6, और ये हो जाएगा 20 × h2/20। 20 और 20 कट जाएगा, तो देयरफॉर h2 हमारा क्या जाएगा, 6 6 36, तो ये हो जाएगा 0.36 मीटर। इतने हाइट तक वो वापस जाएगा, यही हमारा आंसर है। कॉपी कर लेंगे टीचर। तो हम अगला सवाल देख रहे हैं, और मान लो इस अगले सवाल थोड़ा मिलता जुलता सवाल है अगला वाला, कि एक बॉडी थी और उसको इनिशियली जो है वो रेस्ट से ड्रॉप किया, कितने हाइट से ड्रॉप किया, 10 मीटर से ड्रॉप किया। तो वो बॉडी ऊपर से नीचे आई और टक्कर खाने के बाद, देखो टक्कर खाने के बाद उसी लाइन में वापस आएगी, पर मैंने समझने के लिए आने वाली लाइन और वापस जाने वाली लाइन अलग अलग से ड्रॉ की। तो वो h1 हाइट से नीचे आया और टक्कर खाने के बाद कितने हाइट तक ऊपर गया, h2 हाइट तक ऊपर गया। यहाँ अल्टीमेटली फिर से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये h1 है और ये h2, ठीक है। तो उसने बोला है कि इस क्वेश्चन में उसने बताया है कि जब कोलिजन हुआ तो 20% लॉस हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितने का लॉस आ गया, 20% का लॉस आ गया। काइनेटिक एनर्जी में 20% का लॉस आ गया। तो जब काइनेटिक एनर्जी में 20% का लॉस आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब जो सिस्टम के पास एनर्जी बची है वो 80% ही बची है। यानी मान लो ये बॉडी, अगर मान लो मैं तुमको यहां बताऊं स्टूडेंट्स, कि अगर मान लो ये बॉडी लेके चली थी 100 जूल, ग्राउंड को हिट करते ही 20% का लॉस हो गया। तो जब ग्राउंड को हिट किया तो हिट करते ही 20% का लॉस हो गया। तो अब वापस लेके कितना आएगी, 80 जूल लेके आएगी। तो यहाँ पर जो है वो 80 जूल पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। देखो जस्ट बिफोर कोलिजन, देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में 100 जूल। जब वो यहाँ पहुंची तो हिट करने से जस्ट पहले भी उसकी एनर्जी क्या है, 100 जूल ही है। यहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल के रूप में है, वही पोटेंशियल पूरा का पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया 100 जूल। टक्कर होते ही 20% का लॉस हो गया, यानी अब वो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया 80 जूल काइनेटिक एनर्जी में, और फिर यही 80 जूल काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली 80 जूल पोटेंशियल एनर्जी में पहुंच के खत्म हो गया। तो ये हमारा एक्चुअली h1 हाइट है, और ये हमारी कौन सी हाइट है, ये h2 हाइट है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट point 2 is only 80% of potential energy at point 1, यानी point 1 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका 80% है वो, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो mgh2 है वो 80/100 इंटू mgh1 है, ऐसा बोल सकते हैं। और अब यहाँ क्या होगा, mg और mg कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 0.8, यानी हम बोल सकते हैं H2/H1 इज नथिंग बट 0.8। ये H2/H1 का रेशियो आ गया। अब हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि E इज इक्वल टू रूट अंडर H2/H1, और हमें निकालना क्या बोला है यहाँ पे, इसने बोला है कि भाई E की वैल्यू बताओ, E की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ पे। तो E की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू वॉट, E इज इक्वल टू रूट अंडर H2/H1, तो यानी रूट अंडर H2/H1 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है 0.8, वही यहाँ पुट कर दो 0.8, देयरफॉर स्मॉल e क्या आ गया रूट अंडर 0.8। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख रहे हैं। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो आपको बाय हार्ट कर लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो तो आपके कोलिजन के प्रॉब्लम्स, कितने भी भयानक प्रॉब्लम्स हो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी ये जो फॉर्मूला है इनके डेरिवेशंस भी है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एररलेस आपके पास है तो आप एररलेस निकाल के देखें, उसमें ये सारे डेरिवेशंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बस उसके बेसिक्स पे आता हूं। तो पहले फॉर्मूला का माहौल समझ लेते हैं कि एक्चुअली फॉर्मूला किस सिचुएशन में कहाँ कैसे अप्लाई करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मान लो इनिशियली h0 हाइट से मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, उसको मैंने ड्रॉप किया। तो सच बात तो ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से, मान लो हमने इस हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो वो इस लाइन के अलॉन्ग नीचे आएगा। ठीक है, टक्कर खा के ऊपर जाएगा, टक, तो ऐसा होगा टक 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 टक। ठीक है, वहीं पे रेस्ट पे आ जाएगा वो, मतलब उसी लाइन के अलॉन्ग वो मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और रेस्ट पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो लाइन वही रहने वाली है, लेकिन समझने के लिए हमने इसको स्प्रेड करके ऐसा ड्रॉ किया है, समझने के लिए कि आने वाली वेलोसिटी क्या है, वापस जाने वाली क्या है, फिर आने वाली क्या है, फिर वापस जाने वाली क्या है। तो उसको समझने के लिए हमने इसी चीज को स्प्रेड करके बनाया है। आने का पाथ अलग दिखाया, वापस जाने का पाथ अलग दिखाया, फिर वापस आने का पाथ अलग दिखाया, फिर ऊपर जाने का पाथ, सारे पाथ को हमने अलग अलग करके दिखाया है। तो इनिशियली जो हाइट है वो कौन सी हाइट से हमने ड्रॉप किया बॉडी को, इनिशियली जो हाइट है वो क्या है, h0 हाइट, h0 हाइट से ड्रॉप किया। तो जब h0 हाइट से ड्रॉप किया तो बॉडी कोलिजन से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिस्टेंस v0, और कोलिजन के बाद कुछ लॉस हुआ, तो कोलिजन से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो v0 से, और कोलिजन के बाद जो है वो v1 हो गई। यानी ये पहला रिबाउंड हुआ, क्योंकि ये जब ड्रॉप किया हमने तो ये पहली टक्कर है। तो वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड इज v1। v1 से ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वापस आते आते टक्कर से पहले फिर से उसने v1 गेन कर लिया, यानी v1 से चला था वापस v1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ v1 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। तो ये पहला रिबाउंड, दूसरा रिबाउंड, तीसरा रिबाउंड एंड सो ऑन। तो पहले रिबाउंड के बाद वेलोसिटी v1, दूसरे रिबाउंड के बाद वेलोसिटी v2, और फिर तीसरे रिबाउंड के बाद वेलोसिटी v3 एंड सो ऑन। ठीक है, पहले रिबाउंड के बाद जो हाइट अटेन किया उसको h1 बोला, दूसरे रिबाउंड के बाद जो हाइट अटेन किया वो h2 बोला, तीसरे रिबाउंड के बाद जो हाइट अटेन किया उसको h3 बोला एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि हाइट धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो छोटा छोटा होता जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ जाएगा डिस्टेंस। तो हाइट घटती जा रही है और वेलोसिटीज भी घटती जा रही है, मतलब v0 ज्यादा था, v1 उससे कम है, v2 और कम है, v3 और कम है। हर कोलिजन के बाद वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे t0 t1 ये सब क्या वो समझ लेते हैं। तो देखो h0 हाइट से जब ड्रॉप किया था, तो h0 हाइट से ड्रॉप करने के बाद जो वेलोसिटी है वो v0 है, और वहां से यहाँ पहुंचने का जो टाइम है वो t0 है। टक्कर खाने के बाद ऊपर तक पहुंचने का टाइम t1 है, और ऊपर से वापस नीचे आने का टाइम फिर से और t1 है। ये टाइम ऑफ एसेंट है, ये टाइम ऑफ डिसेंट है, तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट सेम होगा ना। और ये सिर्फ और सिर्फ डिसेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ नीचे आ रहा है, और यहाँ एसेंट और डिसेंट दोनों है।
फिर यहाँ एसेंट और डिसेंट दोनों है, फिर यहाँ एसेंट और डिसेंट दोनों, पर इनिशियली स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ डिसेंट से हुआ था। तो टोटल टाइम निकालेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल टाइम हमें मिलेगा। तो एनीवेज अब सारे फॉर्मूला को देखते हैं। तो ये क्या है, हाइट आफ्टर nth रिबाउंड। nth रिबाउंड के बाद बॉडी की हाइट क्या हो जाएगी। जैसे मान लो मुझे पता लगाना है कि सेकेंड रिबाउंड के बाद उसकी हाइट क्या हुई, तो सेकेंड रिबाउंड के बाद उसकी हाइट क्या हुई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि H2 हमें निकालना है। H2 यानी सेकेंड रिबाउंड के बाद, ये पहला रिबाउंड है, ये दूसरा रिबाउंड है, तो दूसरे रिबाउंड के बाद हाइट H2 अगर मान लो हमें निकालना है, तो वो क्या होगा, वो होगा E इंटू टू इंटू टू इंटू H0, यानी E का पावर 4 इंटू H0, यही हमारा हो गया हाइट आफ्टर सेकेंड रिबाउंड, जो कि क्या हो जाएगा E का पावर 4 इंटू H0। ठीक है, अब जनरली ये वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दी रहती है, स्मॉल ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, H0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, ये सब पुट करेंगे तो हमको हाइट आफ्टर सेकंड रिबाउंड मिल जाएगा। ऐसे ही हाइट आफ्टर थर्ड रिबाउंड, फोर्थ रिबाउंड, कितने भी रिबाउंड के बाद वो हाइट पूछे, इवन हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड भी पूछे, तो भी हम यहाँ H1 n की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड भी हमें मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो वही हमें यहाँ यूज करना है। और सच बात तो यह है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव भी किया है डियर स्टूडेंट्स। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था ना, हमने अभी देखो निकाला था कि स्मॉल ई हमने क्या निकाला था, स्मॉल ई हमने निकाला था रूट अंडर H2 अपॉन H1। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो यहाँ H2 अपॉन H1 में H1 क्या है, H1 हमारा H0 है और H2 हमारा H1 है। तो देखो ये H0 है और H0 के बाद H1 है, तो H1 अपॉन H0 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इसको उधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा E का पावर 2 इंटू H0। तो ये हाँ हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड है, इसीलिए 2 इंटू 1 n इक्वल टू 1 है। पहले रिबाउंड के बाद हाइट जो है H1, वही H1 यहाँ पे है E का पावर 2 इंटू H0। तो यही चीज अभी हमने अभी न्यूमेरिकल में निकाली थी एक्चुअली। तो डोंट वरी अबाउट दैट, सीधा इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड, यानी सेकंड रिबाउंड, थर्ड रिबाउंड, फर्स्ट रिबाउंड, किसी भी रिबाउंड के बाद जस्ट आफ्टर रिबाउंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। Vn इज इक्वल टू E का पावर n इंटू V0। अब ये V0 क्या है, V0 ये वाली वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, जीरो से शुरू किया तो ये वेलोसिटी क्या होगा, √2g/h0 होगा ना, ये V0, वही मैंने यहाँ लिखा है, V0 की जगह पर हम √2g/h0 भी लिख सकते हैं। तो Vn इज इक्वल टू E का पावर n V0, Hn इज इक्वल टू E का पावर 2n इंटू H0। ठीक है, यहाँ 2n है और वहाँ n है। उसके बाद टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप बाउंसिंग, यानी कि ये टक टक होते 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 अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएगा। तो सारे टाइम आपस में ऐड हो जाएंगे, ये सारे टाइम आपस में ऐड हो जाएंगे, सबको ऐड वेड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, टोटल टाइम इज 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू T0। T0 क्या है डियर, T0 मतलब ये वाला टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ से यहाँ तक आने वाला टाइम, जो कि होगा T0 √2h0 अपॉन जी भी लिखा जा सकता है। तो मैंने इस रूप में भी लिख दिया और फिर उसको इस रूप में भी लिख दिया है, तो जो बेहतर लगे आपको याद रखने के लिए। तो याद रखने के लिए यहाँ T तो यहाँ T0 है ना, यहाँ Vn तो यहाँ V0, यहाँ Hn तो यहाँ H0 है ना। और फिर अगले आज इसमें आते हैं हम, तो ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, H0 प्लस H1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H3 एंड सो ऑन। डिस्टेंस मतलब सबको ऐड करना है हमको, तो सबको ऐड करके जब वैल्यू निकाली गई तो वो कुछ इस तरह से आ गया 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू H0। अभी H0 क्या है आपको पता है, और यहाँ H क्या है, H इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे यहाँ T टोटल टाइम है, वैसे ही H यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको कैपिटल H, इसको कैपिटल T भी लिखते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। कोई अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसमें पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस आता है, हमको पता है। और उस लॉस का ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें, इसका डेरिवेशन भी आपको एररलेस में मिल जाएगा, पर डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को याद रखें, बहुत टाइम सेव होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम डिराइव करते बैठेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे बेसिक बात है, हमें पता है, यहाँ हमें पता है कि m1 क्या है, हमें पता है कि m2 क्या है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसी को u1 बोलते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम u2 बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसी को हम स्मॉल e बोलते हैं। तो अगर मान लो ये दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पे रही तो u2 0 हो जाएगा, तो यहाँ u2 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, यानी दोनों चिपक के साथ मूव करने लगे, तो हमें पता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। किसके लिए? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उसके लिए यहाँ 0 पुट कर दो, तो 1 - 0 1, बस ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, बाकी पूरा टर्म वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए डेल्टा के क्या हो जाएगा, हाफ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। और अगर वो इनइलास्टिक कोलिजन है तो स्मॉल ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, 0.5, 0.6, 0.3 जो भी वैल्यू दी है वो हम वहां पे पुट कर सकते हैं। और अगर वो इलास्टिक कोलिजन है तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। और हमें पता है कि अगर ई की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट कर दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन में तो सब पूरे इसको 0 बना देगा, यानी डेल्टा के 0 हो जाएगा, यानी टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम 0 हो जाएगा। और वो तो होना ही था, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। तो इसीलिए हेंस प्रूव्ड कि ये जो फॉर्मूला है इससे हमको किसी भी टाइप के कोलिजन में जो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है वो हमको डायरेक्टली यहाँ से मिल सकता है। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सारे के सारे कॉपी कर लेना है आपको, अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है, और सारे प्रॉब्लम्स अब आप जो हेड ऑन कोलिजन है, वो चाहे वो हेड ऑन इलास्टिक हो, चाहे वो हेड ऑन इनइलास्टिक हो, चाहे वो हेड ऑन परफेक्टली इनइलास्टिक हो, ये सभी हेड ऑन कोलिजन वाले प्रॉब्लम आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये हेड ऑन कोलिजन क्या है और ओब्लिक कोलिजन क्या है? ये ओब्लिक है और ये हेड ऑन है। हेड ऑन, हेड ऑन, हेड ऑन, हेड ऑन। तो हेड ऑन और ओब्लिक में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हमने हेड ऑन के सारे टाइप्स कवर कर लिए, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और उनके सारे स्पेशल केसेस, स्पेशल फॉर्मूला सब कुछ हमने देख लिया, प्रॉब्लम्स भी देख लिए। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ओब्लिक कोलिजन बहुत छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट रह गया, यानी जो फिनिशिंग टच का काम है वो मैं अगले लेक्चर में फिनिशिंग टच देके ये पूरा चैप्टर दी एंड कर दूंगा। आज के लिए इतना बस करते हैं।